2015 में हुए अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में 82 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें एक नाम को छोड़कर बाकी सभी नामों के केस वापस कर लिए गए हैं। जो एक नाम बचा है उनका नाम है अजय राय जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, एक नाम छोड़कर बाकी सभी नामों के मुकदमे वापस कर लिए गए हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सीधे सीधे ये दिख रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को फंसा दो, बाकी लोगों को छोड़ दो। 81 लोगों में से मैं ही सबसे बड़ा उसमें अपराधी हूँ या सबसे बड़ा मैं ही गुनाहगार हूँ। और जो उसमें अनाउंस हुआ था प्रतिकार यात्रा, जिनके द्वारा ये मतलब इसको अनाउंस करके बोला गया था, ये वर्तमान के शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी ने, इनके ऊपर जब गणेश प्रतिमा पर इन लोगों ने उसका विरोध किया था तो लाठियों से इनको और इनके बटकों पर मारा गया था। बहुत मारे थे लोग। और उसके बाद जो हॉस्पिटल में एडमिट थे महाराज जी, तो हम लोग उनसे मिलने कुशल क्षेम पूछने गए, तो उन्होंने कहा कि इसका विरोध होना चाहिए राय साहब अजय जी। हमने कहा नहीं, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल होगा। तो उन्हीं के कथनानुसार, उनके ही आदेश पर हम लोगों ने ये प्रतिकार यात्रा में हम लोग शामिल हुए। बस हम लोग इतना ही मेरा दोष है कि मैं स्वामी जी के संकल्प के साथ खड़ा था। जब वो वहाँ पर विग्रह लेकर चले थे टाउन हॉल से, तो बीच रास्ते में कन्हैया चित्त मंदिर के सामने गणेश भगवान का मंदिर है, वहाँ बैठ गए, लाठी और वहाँ पर गोली चलने लगी आगे। मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैं उनको कहा कि नहीं महाराज जी, अपना संकल्प पूरा करिए। और मैं उनको साथ लेकर दशाश्वमेध घाट पर गया, विग्रह का स्नान कराया, फिर वो गए अपने मठ में, मैं वापस लौटा। इतना ही मेरा गलती था कि मैं उनके साथ खड़ा रहा। और निश्चित तौर से हम लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म की बात जब भी आएगी, जब आँच आएगी, तो ये जो सनातन धर्म के जो आज ठेकेदार बने हैं, इनको निश्चित तौर से इनके खिलाफ हम लोग खड़े होकर उसका जवाब देंगे, उनके सामने खड़े रहेंगे। और हमेशा ऐसे लोगों के विरोध और हमेशा सामने से ललकारने का काम लोगों ने किया और करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये साबित करता है कि क्या 82 लोगों में से सिर्फ मैं, तो इसलिए कि मैं नरेंद्र मोदी से चुनाव यहाँ लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा रहता हूँ, हर इश्यूज़ पे इनका विरोध करता हूँ, हर इनकी गलत चीज़ों को आम जनता के सामने लेकर बताता हूँ। इस नाते मुझे पूरी ताकत लगाए हैं कि कैसे अजय राय को फंसा दो और अजय राय का राजनीतिक जीवन बर्बाद करो। अजय जी, बीजेपी के हैंडल पर एक फोटो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी को रावण का रोल में दिखाया गया है, रावण के चित्र के साथ दिखाया गया है। उनका चित्र जो है वो रावण रूपी दिखाया गया है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक हताशा है। मानसिक विकृत हो चुके हैं। जब इंसान जब मानसिक पागलपन उनके दिमाग में आ जाता है, तो ये पागलपन तरीके से इस तरीके से ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जैसा शिवभक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, उन्होंने मानसरोवर की यात्रा, पद यात्रा की, केदारनाथ जी की यात्रा की, बनारस में कई बार आके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, और लगातार वो धार्मिक चीज़ों में खड़े रहते हैं और उसमें जरूर उनकी भागीदारी रहे। इनकी तरह मार्केटिंग नहीं होती है, इनकी तरह उसकी जो है एक इवेंट क्रिएट नहीं किया जाता है। वो धार्मिक शिव भक्त हैं और शिव जी के पूरी तरीके से उनके साथ उनकी आस्था है, मैं समझता हूँ। और राहुल जी जैसा व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि इनके पास एक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आदमी है जो सबको साथ लेकर चलता है। ये मानसिक विकृत हो गए हैं और इनका पागलपन, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अजय जी, बीजेपी के लोग लगातार निशाना साध रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, दूसरी तरफ मटन की रेसिपी बना रहे हैं, सीख रहे हैं और खा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अब मैं समझता हूँ कि जो आज सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म को केवल और केवल मैं खुद हूँ ना, मैं बाबा विश्वनाथ का तिलक लगा है ना, हमसे ज़्यादा हम देखिए ये विश्वनाथ जी का चंदन भी है, ये रुद्राक्ष भी है, और देखिए ये हमें लगता है कि सर ये देखिए जनेऊ भी है, ये है ना। तो हम लोग काशीवासी हैं। मोदी और ज़रा योगी जी से पूछिए कि कहाँ जनेऊ है उनके पास, है कहीं उनके पास? खाली दिखावटी है बनावटी गेरुआ वस्त्र पहन को पूरी तरीके से आम जनता से झूठ बोलते हैं और ठगते हैं। अभी उनके प्रदेश में कितनी हत्याएं हो गई, 6 लोग मार दिए जा रहे हैं, 3 लोग मार दिए जा रहे हैं, पैर में ड्रिल मशीन करके एक ब्राह्मण को मार दिया गया सुल्तानपुर में, कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और ये बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी शिव भक्त हैं और पूरी तरीके से वो धार्मिक चीज़ों के साथ खड़े रहते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, एक सर्वे हुआ है जिसके आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब देश में भी इसकी मांग हो रही है, आप क्या इस पर कहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक चीज़ें सामने आ जाएंगी तो काम करने में, सबको साथ लेकर चलने में, काम करने का आनंद आएगा। हम लोग निश्चित तौर से सबको साथ लेकर चलेंगे। संजय सिंह पर ईडी की रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद आज वाराणसी में, आज और कल दोनों दिन लगातार जो अबू आज़मी हैं
उनके एक ठिकाने पर जांच पड़ताल चल रही है, आईटी की रेड पड़ी हुई है, तो क्या ये विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है? ये तो लगातार हो रहा है, आज से तो हो रहा है। ये तो जब से सरकार इनकी बनी है, अब तो इनका दीपक बुझने वाला है, तो और परेशान हो चुके हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ कि 82 में से 81 का हट गया, एक आदमी बच गया। और बाकी भी चीज़ें देखिए, चाहे अबू आज़िम जी के यहाँ हो, चाहे संजय सिंह जी के यहाँ हो, चाहे ममता बनर्जी के मंत्री के यहाँ भी चल रहा था, कल साउथ में किसी के यहाँ चल रहा था। तो ये परेशान है और पूरी तरीके से हताश और निराश हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से पाँचों स्टेट में हार रहे हैं और 24 में तो पूरी तरीके से बनारसी भाषा में गा बजा के जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने लगातार बयानबाजी की है। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें लोग बाहरी कहते हैं, जबकि उनके पार्टी के लोग ये बताएं कि सोनिया गांधी कहाँ की हैं। सोनिया गांधी हिंदुस्तान की बहू हैं, भारत की बहू हैं, हम लोग के परिवार के सदस्य हैं। और उनकी शादी जब हो गई राजू जी से, तो वो भारत की बहू हो गई और भारतीय हैं। भारतीय परिधान में आप उनको देखिए, हमेशा भारतीय परिधान में रहती हैं और एक बहादुर महिला हैं, कर्मठी महिला है। हम सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। बहुत जल्दी में हैं अखिलेश यादव लगातार एमपी में भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी कह रहे हैं कि नवरात्र बाद हम कुछ लिस्ट जारी करेंगे अपने प्रत्याशियों की। अब उसके बारे में अखिलेश जी बोल सकते हैं, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं और 80 सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। कहीं इंडिया गठबंधन में कोई रार तो नहीं? नहीं, अब वो बताएंगे। उस पर हमारी तरफ से तो 80 सीट की तैयारी चल रही है, हम लोग 80 पे लड़ेंगे दमदारी से। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राजू थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।